हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं डॉक्टर गौरव सरदाना, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। दोस्तों, फ्री हेल्पलाइन नंबर पे सबसे ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि डॉग का डाइट शेड्यूल बताओ। दोस्तों, डाइट शेड्यूल में 2-3 चीज़ें मैंने कंसीडर करके किया है। दोस्तों, मेरी नज़र में डाइट शेड्यूल में 2-3 कंसीडरेशन हमारे को देखनी पड़ती है। पहली बात तो डाइट शेड्यूल सिंपल होना चाहिए, जिससे कि हम उसको लॉन्ग टर्म तक कैरी ऑन कर सकें। दूसरा, डाइट शेड्यूल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, किसी भी इंग्रेडिएंट की कमी नहीं रहनी चाहिए उसमें। तीसरा, डाइट शेड्यूल कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, हमारी पॉकेट पे हैवी नहीं होना चाहिए। डाइट शेड्यूल में 2 और चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं। पहला कि जो ओनर है उसका लाइफस्टाइल कैसा है, वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। दूसरा, डॉग की ब्रीड। आप देखते हो कि डॉग की बहुत सारी वेरिएशन ऑफ ब्रीड है, तो हमें सबको कंसीडर करके चलना पड़ता है। ये दोनों पॉइंट्स को मैं इस शेड्यूल के बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। आपने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, इसको शुरू से आखिर तक सारा देखना है। इसको मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बनाया है, कोई फैंसी स्टफ नहीं बताने वाला आपको मैं, जो प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये डाइट शेड्यूल नहीं है, मेरा 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, इससे आप पूरा फ़ायदा उठाओ। सबसे पहला, डे 1। हमने नया डॉगी लिया है, इसको डॉक्टर से पूछो कि इसको खाने में क्या खिलाना। डे 1 में आप जब पपी परचेज़ करके आते हो, पहले तो उस कैनल वाले से जिससे आपने डॉग परचेज़ किया है, जिनके घर से आप बच्चा लेके आए हो, उससे आप पूछो कि आप उसको पपी को ऑलरेडी पहले क्या दे रहे थे। मोस्टली जो कैनल वाले होते हैं वो डॉग फूड देते हैं, तो आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा डॉग फूड वो खिला रहे हैं। अगर आप पपी किसी अननोन सोर्स से लेके आ रहे हो, जिसमें आपको पता ही नहीं कि उसके कहाँ से आ रहा है पपी और उसको वो ऑलरेडी क्या दे रहे थे, उस केस में आपने स्टार्ट करना है सेरेलैक से। सेरेलैक फर्स्ट स्टेज एप्पल एंड व्हीट फ्लेवर लेना है। दोस्तों, मैं हमेशा ह्यूमन वाला सेरेलैक रिकमेंड करता हूँ। मेरे से इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है, लोग कहते हैं कि डॉग वाला लेना चाहिए, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ह्यूमन वाले से बहुत अच्छा रहा है। मैंने बहुत सारे पपीज़ उसी पे तैयार किए हैं। कुछ लोग कहते हैं उसमें चीनी होती है, उससे डॉग के अंदर खारिश हो जाती है, या मैंने दोस्तों आज तक अभी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा उसका। तो मेरे कहने पे आप ह्यूमन बीइंग का सेरेलैक लो। जब आप फर्स्ट डे लेके आ रहे हो, सेरेलैक से स्टार्ट करना है। वो सबसे लाइट फूड है अपने पपी के लिए, उससे कभी भी उसका स्टमक ख़राब नहीं होगा। तो उसके बाद हमने धीरे धीरे उसको डॉग फूड में शिफ्ट करना है। दोस्तों, कुछ लोग डॉग फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते या उसके अपोज रहते हैं, तो मैं आपको डॉग फूड की रिप्लेसमेंट भी बताऊंगा इसमें वीडियो में आगे चल के। फिलहाल मैं डॉग फूड का रेफरेंस इसलिए ले रहा हूँ कि मोस्टली लोग इनिशियल स्टेज में डॉग फूड देते हैं पपीज़ को। तो जब आपने सेरेलैक से स्टार्ट किया, फिर उसको ग्रेजुअली चेंज करेंगे हम डॉग फूड पे। डॉग फूड के मैं आपको मेरे फेवरेट ब्रांड बता देता हूँ, जो मैं अपने डॉग के लिए पर्सनली यूज़ करता हूँ। सबसे पहला रॉयल कैनाइन, सेकंड हिल्स का फीड अच्छा लगता है मुझे, एक योकनोवा, प्यूरिना और प्रोपैक। ये फीड बहुत अच्छे हैं, प्रीमियम रेंज वाले फीड होते हैं। अगर आप इन फीड को अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सिंपल पेडिग्री भी दे सकते हो। ये फीड मेरे आजमाए हुए हैं और अच्छा रिजल्ट आता है। तो जैसे आपने सेरेलैक देना स्टार्ट किया, सेरेलैक आपने 2 चम्मच में 8 चम्मच पानी मिला के दिया, फिर धीरे धीरे करके उसको ग्रेजुअली आपने उस पर चेंज करना है, डॉग फूड पे शिफ्ट करना है। तो डॉग फूड की क्वांटिटी कितनी रखनी है हमने? डॉग फूड की क्वांटिटी ना 5 kg के पपी के लिए 100 ग्राम्स के अप्रोक्स पूरे दिन में रहती है। फाइव kg अगर आपका पपी है, उसको पूरे दिन में 100 ग्राम फीड देनी है। तो मतलब हम 10 kg से रख लेते हैं उसको, आपको रेफरेंस में ठीक रहेगा। 10 kg का पपी है अगर आपका, उसको 200 ग्राम फीड पूरे दिन में देनी है। अब दोस्तों, कई लोगों का ये सवाल होगा कि 200 ग्राम का हमारे को पता कैसे लगेगा। तो दोस्तों, जो हमारा चाय का कप होता है जिसमें चाय लेते हैं हम, उसमें अराउंड 50 ग्राम के करीब फीड आती है। तो आपने 4 कप फीड देनी है 10 kg के पपी के लिए। अब 5 kg का पपी है तो उसमें डोज आधी हो जाएगी। अगर 200 ग्राम फीड को हमने 4 में डिवाइड कर देना है, 4 मील में डिवाइड हो गया हमारा। ये हमने 4 उसमें डिवाइड कर दिया, 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम। ये 50 ग्राम भी दोस्तों आपने ग्रेजुअली लेके आना है, सेरेलैक से धीरे धीरे शिफ्ट करना है। डे 1 जैसे 2 चम्मच सेरेलैक, उसमें 1 चम्मच फीड का, फिर धीरे धीरे करके फीड की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, सेरेलैक की कम करते जाएंगे। धीरे धीरे हम 4 मील उसके फीड के ही ले आए, 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम। अब 50 ग्राम का आपको मैंने बता दिया, एक चाय जितना कप होता है 50 ग्राम में। तो अगर आपका 5 kg का पप है तो उसमें आधा कप देना है फीड का।
उसमें 25 ग्राम फीड आ जाएगी। फिर हमने इसको फीड को धीरे धीरे करके होम डाइट से भी सब्स्टिट्यूट करना है और थोड़ा उसमें एडिशन भी करनी है। पहला, इसको बॉइल्ड एग दे सकते हो। अब यहाँ वही बात आ जाती है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाली बात। तो एग मोस्टली लोग दे पाते हैं, तो वेजिटेरियन लोग भी कई बार देने लग जाते हैं अपने पपीज़ को। तो आपने एग देना स्टार्ट करना है, बॉइल्ड एग। दोस्तों बॉइल्ड एग है जो सा वो सबसे चीप एंड बेस्ट प्रोटीन सोर्स होता है। मैं सबको रिकमेंड करता हूँ अपने पपी को अच्छी ग्रोथ के लिए एग जरूर दो, सबसे सस्ता और टिकाऊ चीज़ है ये। तो बॉइल्ड एग देना है हमने, ये 4th एग से स्टार्ट करना है दोस्तों, और उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहना है। मतलब एक मील में 1/4 अंडा ही देना है। दोस्तों जो छोटे पपी होते हैं वो ग्रीडी होते हैं बहुत जल्दी, मतलब आप उसको 2 एग भी डालोगे तो वो जल्दी जल्दी खा जाएगा। लोगों को लगता है कि वो हमें उसको देना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आपने उसकी क्वांटिटी पहले कम से स्टार्ट करनी है, धीरे धीरे करके बढ़ाने, नहीं तो उसका स्टमक बिल्कुल अपसेट हो जाएगा। सेकेंड मील में हमने क्या डालना है, रॉ पनीर। जो हमारे घर में पनीर होता है वो आपने पनीर देना स्टार्ट करना है। पनीर की कितनी क्वांटिटी रखनी है, 20 ग्राम। 20 ग्राम पनीर अराउंड जैसे हमारा माचिस का साइज होता है उतना पनीर बनता है। तो आपने 1 मील बॉइल्ड एग डाल दिया, आपने दूसरे मील में आपने पनीर डाल के देना है। बिल्कुल कम क्वांटिटी से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे करके उसको भी हम इंक्रीज करते जाएंगे। थर्ड मील में हमने देना है सोयाबीन। सोयाबीन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इस पॉइंट को भी मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ। इसको मैं आपको बताऊंगा कि सोयाबीन हम कैसे दे सकते हैं और उसको कैसे यूज़ करना है। 4th जो सा है मील, जो ये रात वाला मील बनेगा, इसमें हमने बॉइल्ड दाल देनी है। बॉइल्ड दाल, जो हमारे घर पे दाल जो हम नॉर्मली खुद खाते हैं, जो फ्राई करने से पहले, जो तड़का लगाने से पहले जो बॉइल्ड दाल होती है वो देनी है आपने। ये भी आपने 1/2 कप से स्टार्ट करनी है और इसको ग्रेजुअली कर धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। अब दोस्तों हमारे 4 मील हो गए। मैंने आपको बताया था कि मैं डॉग फूड का भी आपको रिप्लेसमेंट बताऊंगा। उसकी रिप्लेसमेंट हमारी सोयाबीन की रहती है। अब हमने सोयाबीन को कैसे यूज़ करना है, आप सोयाबीन को बॉईल करके भी दे सकते हो, रात को सोक करके रखो, सवेरे भी दे सकते हो। इसका एक और तरीका होता है देने का, सोयाबीन का आप आटा पिसवा सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मुलेशन बता देता हूँ। दोस्तों आपको सबको पता है कि सोयाबीन वेजिटेरियन सोर्स के अंदर सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है, तो हमने इसका बड़ा अच्छे से यूज़ करना है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो आप बड़ा अच्छा सा इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आटे की फॉर्मुलेशन मैं बता रहा हूँ। हमने मल्टीग्रेन आटा बनाना है अपने पपी के लिए, तो उसके लिए हम 10 किलो आटा अगर हमने पिसवाना है तो उसमें 6 kg गेहूँ रखवानी है, 6 किलो गेहूँ, 2 किलो चने और 2 किलो सोयाबीन। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारे पपी के लिए। दोस्तों इसका सिर्फ थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट होता है, ये वाले आटे की जो हम चपाती बना के देते हैं, इसकी भी चपाती आपने 1/4 चपाती से स्टार्ट करनी है। या बिल्कुल छोटा सा फुल्का बना के देना है अपने पपी को। इसमें थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये रहता है, थोड़ी सी इस फॉर्मुलेशन में हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, तो कई पपी इसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो इसकी हमने चपाती बनानी है उसमें आप बॉइल्ड एग मैश करके दे दोगे या पनीर मैश करके दे दोगे तो उसके लालच में बच्चे बड़े अच्छे से खा लेते हैं। अब दोस्तों क्या है कि अब ये 4 मील हमने जो से उसके इनको किए, आप जो 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम ये जो हमने डॉग फूड चलाया था उसको हम इस चीज़ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि होम फूड ही देना है, हमने कमर्शियल फूड देना ही नहीं है, वो कट्टर हैं इस चीज़ को लेके, तो आपने जो हमने ये 4 मील बनाए थे वो इसकी चपाती दे सकते हैं। अब ये चपाती के अंदर इनके अलावा आप कर्ड डाल के दे सकते हो, सुबह भी दो, दोपहर को भी कर्ड डाल के देखो, वो भी बड़ा अच्छा रहता है। तो इसके मतलब कर्ड आपने रात को यूज़ नहीं करनी है अपने डॉग में कभी भी। और जो मैंने आपको मिल्क के ऊपर भी एक वीडियो बना के दे रखी है, मैं आई बटन में वो कर दूंगा। जिनके डॉग को दूध सूट करता है, मोस्टली डॉग्स को दूध सूट करता ही है, तो उसके अंदर आप इस चपाती को दूध के अंदर डाल के दे सकते हो। वो होम डाइट होगी और एक बड़ी बैलेंस डाइट होगी। जो ये फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताई है दोस्तों, ये डॉग फूड वाली ही फॉर्मुलेशन है। जो आप अच्छे ब्रांड के डॉग फूड से इसको कंपेयर करोगे, इसके इंग्रेडिएंट वही बन जाते हैं जो डॉग फूड के होते हैं।
डॉग फूड भी तो इन्हीं चीज़ों से बनता है, सिर्फ उसमें फ्लेवर ऐड कर देते हैं और प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं। तो बात होगी सारों की वेजिटेरियन बंदों की। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने पपी को नॉनवेज भी दें। तो दोस्तों, जो पपी की डाइट में अगर आपने नॉनवेज ऐड करना है तो एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने, उसको हमेशा बोनलेस मीट देना है। बोनलेस मीट देने का पर्पज़ ये होता है कि कई लोग उनको बोन्स दे देते हैं साथ में और पपी उसको एकदम एनगल्फ कर जाते हैं और वो चोकिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है, उसके अंदर फंस जाता है छोटे बच्चों के अंदर। तो आपने मतलब या तो उसको बिल्कुल बोनलेस देना है या इतना बड़ा पीस देना है कि जो उसको वो खा ना सके अंदर, नहीं तो चोकिंग वाली प्रॉब्लम भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है अगर आप नॉनवेज डाइट दे रहे हो अपने पपी को। नॉनवेज डाइट में अगर आप उसको फ़िश देना चाहते हो, फ़िश को आप स्टीम करके दे सकते हो, उसकी भी क्वांटिटी कम रखनी है और जो उसके कांटे निकाल के देना है वो तो नेचुरली है। दूसरा, आप सूप फॉर्म में भी दे सकते हो अपने डॉग को मीट ना। चिकन सूप दे दो, उसमें आपने तो हल्का सा नमक डालना है, बिल्कुल हल्का सा, और उसमें आप हल्दी डाल सकते हैं, टर्मरिक, वो बड़ा अच्छा रहता है बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। दोस्तों, इस डाइट शेड्यूल के अलावा हमें डॉग को सप्लीमेंट भी देने पड़ते हैं। मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखना। उसमें मैंने हर एक सप्लीमेंट को एक्सप्लेन करके बता रखा है और उसमें जो सबसे अच्छे ब्रांड है उन सप्लीमेंट के, उसकी भी डिस्क्रिप्शन डाल रखी है उसके अंदर। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको आइडिया दे देता हूँ। इसमें सबसे पहला होता है कैल्शियम, कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ, हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम पपी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 3 सप्लीमेंट तो आपने देने ही देने हैं पपी को। उसके अलावा और काफ़ी सारे सप्लीमेंट होते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा। दूसरी मेरी वीडियो में उसमें डिटेल में बता रखा है सारा कुछ। सेकेंड वन, मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन बेसिकली आइज़ के लिए और जनरल इम्यूनिटी के लिए होता है ताकि हमारा पपी एक्टिव रहे। तीसरा, एसेंशियल फैटी एसिड, ये हेयर ग्रोथ और हेयर शाइनिंग के लिए होता है। तो आपने 3 ये सप्लीमेंट्स लाने हैं। इनकी भी क्वांटिटी पहले कम से स्टार्ट करनी है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। दोस्तों, जो सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ है जो सी हमारे डाइट शेड्यूल के अंदर, सबसे ज़्यादा यह ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ एकदम ज़्यादा नहीं देनी। कुछ भी आपने ज़्यादा दिया पपी को तो उसी टाइम उसका स्टमक अपसेट हो जाता है। तो आपने ये खास तर ध्यान रखना है, जो भी चीज़ स्टार्ट करो कम से स्टार्ट करो। अब मैं वीडियो को दोबारा से समराइज़ कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहला, पपी फर्स्ट डे आया, आपको अगर वो ब्रीडर बता देता है कि वो उसको कौन सा ब्रांड का फूड दे रहा है तो आपने वही ब्रांड स्टार्ट कर देना है। अगर वो नहीं बताता या आप ब्रोकर के थ्रू लेते हो तो उसको सेरेलैक से स्टार्ट करना है। सेरेलैक पहले 1 चम्मच से स्टार्ट करना है। सेरेलैक के अंदर पानी मिला के देना है, तो उसकी डाइल्यूशन बता देता हूँ। 1 चम्मच सेरेलैक में 4 चम्मच पानी मिलाना है, वो उसको बना के पपी को खिला देना है। ऐसे 4 to 5 टाइम फीडिंग करनी है। जैसे पपी थोड़ा सा ग्रो करता है उसके नंबर ऑफ मील्स कम करते रहते हैं हम। तो आपने 4 to 5 टाइम फीड स्टार्ट कर दिया। फिर उस जो अपना सेरेलैक स्टार्ट कर दिया, उसमें आपने डॉग फूड डालना स्टार्ट कर देना है। डॉग फूड को भी धीरे धीरे बढ़ाना है आपने उसकी डाइट के अंदर। जैसे 2 चम्मच सेरेलैक दे रहे हो तो उसमें 1 चम्मच डॉग फूड स्टार्ट करना है। डॉग फूड के ब्रांड आपको मैं पहले बता चुका हूँ। फिर डॉग फूड से रिप्लेस हो गया सेरेलैक। फिर डॉग फूड को हमने होम डाइट की 7 एडिशन स्टार्ट कर देना है। फिर उसमें बॉइल्ड एग स्टार्ट कर देना है, पनीर स्टार्ट कर देना है, सोयाबीन देना स्टार्ट कर देना है और दाल डाल के देना स्टार्ट कर देना है। फिर जब डॉग थोड़ा सा ग्रो करने लग जाता है 2 मंथ ऑनवर्ड, उसके साथ में हमने सप्लीमेंट साथ में ऐड कर देने स्टार्ट कर देने हैं। ये मैंने आपको 3 सप्लीमेंट बता दिए। इसकी एक दूसरी वीडियो है, उसमें पूरे की पूरी डिटेल बता रखी है। इसके अलावा इन सप्लीमेंट के अलावा लीवर टॉनिक भी होते हैं, आयरन टॉनिक भी होते हैं। वो टॉनिक सिर्फ जो वीक और डेबिलेटेड पपीज़ होते हैं उनमें ज़रूरत पड़ती है। जो आपका हेल्दी पपी है वो इन तीनों से ही काम चल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी? अगर जिनको एक बारी में समझ नहीं आई वीडियो, उसको दोबारा चला के देखो, 4 बार 5 बार 6 बार, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये जो शेड्यूल है बहुत ही अच्छा रहता है और ईजी रहता है। इससे आपका पपी एकदम हेल्दी और बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। जो भी आपके फैमिली में नया पपी लेके आता है उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाओ, जिससे कि वो अपने पपी को अच्छी न्यूट्रिशन दे सके और पपी बहुत हेल्दी हो जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।